तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चू फैंग जो होता है वो काओ जियान को वहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड करने के बाद अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। जो देखते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो सीधे जो चू फैंग होता है उसकी तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि चलो चलकर इसे पकड़ते हैं। जो सुनने के बाद यान म्यू से बोलता है कि क्या तुम्हें इससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो सुनने के बाद जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चू फैंग को देखते हैं जो कि अपने तीनों साथियों से बोलता है कि आज तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए जैसे ही मैं वापस लौटूंगा तो मैं लॉर्ड के सामने यहाँ पर तुम तीनों की यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा ताकि तुम लोगों की मेरिट बढ़ाई जा सके। जो सुनने के बाद वे तीनों भी उसका शुक्रिया अदा बोल देते हैं। और चू फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि तुम लोग एकेडमी के अंदर तो आ चुके हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा पाओगे। जो सुनने के बाद चू फैंग उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग टियान होता है। और किंग टियान को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डीन, ये पर्सन जो है वो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये किंग टियान है, ये फैमिली का ट्रैश किंग टियान। जो सुनते के साथ ही अब चू फैंग जो होता है वो सीधे किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ पर ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होगा, लेकिन देखो तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम खुद ही मेरे सामने चल कर आ गए। अब फाइनली मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे सर को काट कर यहाँ पर लॉर्ड को ले जाकर दूंगा, जिसके बाद लॉर्ड जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इतना बोलकर वो किंग टियान के ऊपर अटैक करता है। इससे पहले ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो भी वहीं पर ही गिर कर मर जाता है। जो देखने के बाद तो जो उसके बाकी के साथी होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर्सन ने तो यहाँ पर केवल एक ही सेकंड में जो डीन थे उन्हें मार दिया। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं तभी किंग टियान जो होता है वो उनमें से दो की आगे गर्दन को पकड़ लेता है और उन दोनों की गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है कि जो हेवनली टेम्पल है उसने हमें ऐसा ही मेरी ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा है, तो इसीलिए अब तुम लोगों के पास में बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों को यहाँ पर सरवाइव करने का एक मौका जो है वो दे सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हेवनली टेम्पल की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे दे दो। और इतना बोलते ही किंग टियान जो होता है वो उन दोनों को पकड़कर सीधे पेड़ में दबा कर मारता है। लेकिन तभी हम तीसरे पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी एक्स जो किंग टियान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, उन दोनों को जाने दो। और इससे पहले कि वो किंग टियान के ऊपर अटैक करता हम देखते हैं कि जो यानमी होता है वो सीधे उसकी तरफ आने लगता है और उसके ऊपर आते के साथ ही अपनी अटैक को करता है, जिसका उसकी एक्स जो होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। जिसके बाद अब उनमें से जो टकले वाला बंदा होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ पर हेवनली टेम्पल के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो याद रखना आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ पर पनिश किया ही जाएगा और तुम कुछ भी कर लो उसके बाद भी हेवनली टेम्पल के हाथों से नहीं बच पाओगे, क्योंकि जितना तुम सोचते हो हेवनली टेम्पल उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही किंग टियान को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर को पकड़कर जोर से जो पेड़ होता है उसमें देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो टकला वहीं पर ही मर जाता है। और जो किंग टियान होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। और उसे मार देने के बाद अब किंग टियान जो होता है वो आकर दूसरे बंदे के गले को पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि एक तो ख़त्म हो गया, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे या नहीं दोगे। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग टियान को बताने लगता है कि जो हेवनली टेम्पल है उसके अंदर अभी अभी एक न्यू लॉर्ड जो है वो आया है और अगर उस लॉर्ड की बात की जाए तो वो जो ये चैंगलान कॉलेज है इसके ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाहता है। और जहाँ तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा है तो जो चैंगलान कॉलेज है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि जो हेवनली टेम्पल है वो चाहता है, लेकिन वो चीज़ क्या है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन जो हमारे हेवनली टेम्पल के लॉर्ड है उन्होंने हमें कहा था कि हमें पहले आकर जो चैंगलान एकेडमी है इसकी यहाँ पर पावर को देखना होगा और इसकी पावर को देखने के बाद हम लोग इसके ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे, जिसके बाद हम इसके ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जो हेवनली टेम्पल का लॉर्ड है वो कब चैंगलान एकेडमी के ऊपर अटैक करने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस बारे में मेरे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हेवनली टेम्पल के अंदर मेरा यहाँ पर जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, इसीलिए मैं उनके जो सीक्रेट है उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकता हूँ।
जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो है उसका जवाब दो, आखिर जो है हेवनली टेम्पल है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। और किंग टियान की इस बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए किंग टियान से बोलता है कि सच बताओ तो मैं हेवनली टेम्पल की जो लोकेशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो दे सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस बंदे को वहीं पर ही मार देता है। जो देखने के बाद ही आदमी जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि तुम्हें इससे सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी, फिर आखिर तुमने इसे यहाँ पर क्यों मार दिया। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये लाइफ का एक सिंपल सा रूल है कि अगर तुम किसी पर्सन से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो तो उसके बाद उस पर्सन को वहीं पर ही मार दो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा ट्रिबल क्रिएट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि चैंगलान एकेडमी के अंदर बहुत ही जल्द बहुत बड़ी फाइट जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी तीसरी सील जो है वो ओपन कर कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक टीचर के ऊपर आ जाता है, जिसके सामने की काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब वो टीचर जो होती है वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उनसे बोलती है कि मुबारक हो, आप चैंगलान कॉलेज के अंदर इंटर कर चुके हो और अब तुम सभी का यहाँ पर क्लास डिवीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि अभी तक ना पहुँचा हो। जो सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो टीचर से बोलता है कि टीचर अभी तक जो किंग टियान है वो यहाँ पर नहीं आया है। और किंग टियान के नाम को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या किंग टियान वही पर्सन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद टीचर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि टीचर माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो किंग टियान की तरफ देखने लगती है। और वो किंग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये वही किंग टियान है जिसने कि यहाँ पर जो डीन है उन्हें गुस्सा दिला रखा है। और इतना सोचते के साथ ही अब वो टीचर जो होती है वो किंग टियान के पास में आ जाती है। और वो किंग टियान के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि तुम हैंडीकैप क्लास के अंदर हो तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर लेकर चलती हूँ। जो सुनकर किंग टियान बोलता है कि क्या मैं हैंडीकैप क्लास में हूँ। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं कि एक मोटा सा बंदा आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम चैन फू है, जो कि हैंडीकैप टीम का लीडर है। और अब चैन फू जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम हैंडीकैप क्लास के अंदर हो इसीलिए तुम यहाँ पर मेरी सारी बातों को मानोगे, अपनी सारे सामानों को पैक करो और मुझे फॉलो करो। और चैन फू की इतना बोलते के साथ ही जो आदमी होता है वो किंग टियान से बोलता है कि सच में ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा अगर तुम यहाँ पर हैंडीकैप के रूप में काम करोगे। जो सुनते ही किंग टियान जो होता है वो भी कार्टून सा फेस बना लेता है। और इससे पहले कि किंग टियान कुछ बोलता है हम देखते हैं कि चैन फू जो होता है वो एकदम से किंग टियान के सामने आ जाता है। और वो किंग टियान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह इंसान हो, लेकिन याद रखना चैंगलान एकेडमी के अंदर हर एक रूल्स जो होते हैं उसे मानना पड़ता है। और अगर तुम मेरी यहाँ पर किसी भी बात को नहीं मानोगे या फिर कोई भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करोगे तो याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर केवल पनिश ही नहीं किया जाएगा बल्कि यहाँ पर तुम्हें फिजिकली पनिशमेंट जो है वो भी दी जाएगी। जो सुनने के बाद किंग टियान जो होता है वो अपने इस मन में सोचता है कि सच में ये कितनी डिसरिस्पेक्ट भरी चीज़ें लग रही है। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है तभी चैन फू जो होता है वो किंग टियान को वहाँ पर एक झाड़ू पकड़ा देता है। और उसे झाड़ू पकड़ाने के बाद उससे बोलता है कि आज जो है वो टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसीलिए सबसे पहले जाओ जाकर तुम टॉयलेट को यहाँ पर साफ़ करो। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसी की झाड़ू को उसके मुंह के ऊपर मारते हुए उससे बोलता है कि मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो कि यहाँ पर मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपने काम को खुद करो। और अब किंग टियान के इस रूप को देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और आंखें बाहर आ जाती है। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि भाई किंग टियान कितना ज़्यादा औसम है, ये तो यहाँ पर कॉलेज के जो टीचर है उन्हें भी नहीं छोड़ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन फू को देखते हैं जो कि किंग टियान से चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि किंग टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर टीचर के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। लगता है कि तुमने चैंगलान कॉलेज को यहाँ पर अपना घर समझ लिया है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी जो टीचर होती है वो अगर उस चैन फू के अटैक को रोक लेती है। और वो चैन फू के अटैक को रोकने के बाद किंग टियान से बोलती है कि किंग टियान ये चैंगलान कॉलेज है, तुम्हारी ये फैमिली नहीं, इसीलिए अगली बार ऐसी चीज़ करने से पहले थोड़ा केयरफुल रहना। और अगर तुम यहाँ पर टॉयलेट जो है वो साफ़ नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से सीधे पाउंड के पास में जाकर वहाँ पर मछलियाँ जो है उन्हें खाना खिला सकते हो। जो सुनने के बाद किंग टियान बोलता है कि मछलियों को खाना खिलाना है। जो सुनकर टीचर उससे बोलती है कि हाँ मछलियों को खाना खिलाना है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस काम को भी करना नहीं चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ये काम इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, इस चीज़ में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मैं मछलियों को खाना खिलाने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये सही रहेगा, यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम के अंदर घुसने से अच्छा है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँ ताकि मैं अपनी पावर को ग्रो कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैनफो होता है वो किंग टियान को जाता हुआ देखकर गुस्से में बोलता है कि टीचर, हम इसे इस तरह से यहाँ से जाने नहीं दे सकते। जो सुनने के बाद वो टीचर उससे बोलती है कि शांत हो जाओ, वैसे सच बताओ तो मैं इस बच्चे को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि ये ओल्ड डीन का ये स्वॉर्ड सक्सेसर है, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद जो चैनमो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लगता है कि इसके बारे में जो डीन है उससे ही बात कहनी पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि इधर उधर घूमते हुए बोलता है कि आखिर मछलियों का पाउंड जो है वो कहाँ पर है, अगर मुझे सही से याद है तो वो यहीं पर ही होना चाहिए था। और इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है, और वो जैसे ही उस जगह पर आता है तो वो देखता है कि उस पॉन्ड के पास में एक लड़की जो है वो बैठी हुई है। जिसके बाद अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ओल्ड डीन जो था उसकी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम की लियू है। और अब लियू जो होती है वो उस पॉन्ड के अंदर किसी फिश को देखते हुए उसे बोलती है कि फिश, सच में अब तुम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगी हूँ। कितना ज़्यादा अच्छा होता कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे बात कर पाती, या फिर कोई और पर्सन यहाँ पर मेरे साथ में होता जिसके साथ में बैठकर मैं यहाँ पर थोड़ी बातें कर सकती। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम एक गोल्डन फिश को देखते हैं जो कि वहाँ पर उछलते हुए जो पानी होता है उसे सीधे जो लियू होती है उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे कि लियू जो होती है वो उस गोल्ड फिश से बोलती है कि गोल्ड फिश, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नोटी हो गई हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लियू होती है एकदम से उसका पैर जो होता है वो फिसल जाता है, जिसका वो पानी के अंदर गिर जाती है। और अब लियू को पानी के अंदर गिरता हुआ देखकर जो किंग टियान होता है वो उस तरफ भागते हुए आने लगता है, और वो भागते हुए बोलता है कि कोई पानी के अंदर गिर गया, मुझे जल्दी से उसे बचाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो भी पानी के अंदर छलांग लगा देता है। और जो लियू होती है वो चिल्ला रही होती है कि मदद करो, कोई मदद करो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो एकदम से लियू के पास में आकर उसे पकड़ लेता है, और उसे सक्सेसफुली जो होता है पानी के बाहर लेकर आ जाता है। और अब उसे बाहर लेकर आने के बाद किंग टियान जो होता है वो लियू से बोलता है कि लिटिल गर्ल, तुम ठीक तो हो ना, अगर अगली बार तुम यहाँ पर मछली के पाउंड के पास में बैठो तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है। जो सुनकर लियू जो होती है वो उसका शुक्रिया था बोल देती है, और वो किंग टियान से बोलती है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिसने कि मेरे ग्रैंडपा के बाद में मेरी यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंता की है, नहीं तो यहाँ पर कोई भी मेरी चिंता नहीं करता। जो सुनने के बाद किंग टियान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा कौन है। जो सुनते के साथ ही जो लियू होती है वो किंग टियान को बताती है कि मेरे ग्रैंडपा जो है उनका नाम ली हाउ रैन है, जो कि ओल्ड डीन हुआ करती थी इस अकेडमी के। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जो ओल्ड डीन थे उनकी ग्रैंड डॉटर हो। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की भी खड़ी हो जाती है, और वो खड़ी होते हुए किंग टियान से बोलती है कि हाँ, और मेरा नाम लियू है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान उसको बताता है कि मेरा नाम ये किंग टियान है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ब्रदर किंग टियान जो है वो बोल सकती हो। जो सुनते के साथ ही लियू जो होती है वो भी एकदम से ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए अपनी मन में सोचती है कि क्या ये मेरा फियांसे है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने मुझे बताया था। और गाइज एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि अगर इस दुनिया के सबसे बेस्ट फादर की बात की जाए तो वो किंग टियान का ही फादर है। उसने इस मानवा की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सभी को यहाँ पर अपने बेटे की फियांसे बनवा रखी है। किंग टियान को यहाँ पर लड़की पटाने की कोई चिंता ही नहीं है कि भाई उसे अपने लिए कोई लड़की पटानी है या फिर शादी के लिए किसी लड़की को देखना है, क्योंकि उसके फादर ने पहले से ही सब कुछ इंतजाम कर कर रखा हुआ है। और एक हम है कि हमें यहाँ पर सिंगल लड़की जो है वो भी नहीं मिल रही। और अब उसे ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम एकदम से ऐसे चुप क्यों हो गई, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घबराती हो लोगों से बात करने में, लेकिन तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मुझसे एज ए फ्रेंड जो है वो बात कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही लियो जो होती है वो एकदम से शर्माते हुए दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है, और वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए किंग टियान से बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूँ, बस लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आज के लिए। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा जो थे उन्होंने यहाँ पर मेरी काफ़ी मदद की, और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे भी थे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते ही किंग टियान के हम देखते हैं कि वो गोल्ड फिश दोबारा से पानी में उछलने लगती है, जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो लियू से पूछता है कि लियू, क्या ये गोल्ड फिश जो है वो तुम्हारी है।
जो सुनकर लियो जो होती है वो किंग टियान को बताती है कि हाँ, ये गोल्ड फिश जो है वो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एज ए गिफ्ट दी थी और इसका नाम जियाओ होंग है। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो भी उस गोल्ड फिश की तरफ देखने लगता है। वो उस गोल्ड फिश की तरफ देखते हुए लियू से बोलता है कि लियू, तुम्हारी गोल्ड फिश जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी एनर्जी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये जल्दी ही ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपने पास से किसी एनर्जी को निकाल लेता है और किसी एनर्जी को निकालने के बाद वो लियू को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड थे और वे कब जो थे वो मेरे पास में छोड़कर गए थे, और उन्हीं के कारण ही मैं यहाँ पर एकेडमी जो है उसे ज्वाइन कर पाया हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किंग टियान उस एनर्जी को पॉन्ड के अंदर डाल देता है। और जैसे ही किंग टियान ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि पॉन्ड के अंदर एकदम बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद लियू जो होती है वो बोलती है कि आखिर एकदम से क्या हो रहा है। और लियो के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एकदम से उसकी गोल्ड फिश जो होती है वो बाहर आ जाती है और उसी के साथ में हम उसके चारों तरफ ड्रैगन की एनर्जी जो होती है वो भी देख पाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि वो एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जिसे देखने के बाद लियो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मेरी गोल्ड फिश जो है वो एक ड्रैगन बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने इसे यहाँ पर ड्रैगन सोल दी है, जिस कारण ये टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका यूज कर पा रही है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे कर कर जो ये ड्रैगन सोल है ये इस गोल्ड फिश की बॉडी के साथ में मर्ज होती जाएगी और कुछ ही टाइम के बाद में जैसे ही ये एडल्ट होगी उसके बाद में ये पूरी तरह से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और किंग टियान ये बोल ही रहा होता है तभी जो लियू होती है वो किंग टियान के पास में आकर उसके गाल के ऊपर एक पप्पी दे देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि किंग टियान के गाल जो होते हैं वो भी लाल हो जाते हैं और उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ में अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब लियो जो होती है वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए किंग टियान से बोलती है कि ब्रदर किंग टियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो इसीलिए मैं यहाँ से पहले जा रही हूँ। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो भी बड़े ही प्यार से लियू की तरफ देखने लगता है और वहीं जो यानमी होता है वो उस गोल्ड फिश की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ही अगर ये गोल्ड फिश मुझे खाने के लिए मिल जाए तो यहाँ तो मज़ा ही आ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो भी अपने गालों को टच करने लगता है और वो अपने गालों को टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि उसकी स्मेल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि चैनफो वहाँ पर आ जाता है। वो जो कि वहाँ पर आने के बाद किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान, तुम तो बहुत ही ज़्यादा लेजी हो। टीचर चैन नान ने तुम्हें यहाँ पर काम दिया था मछलियों को खाना खिलाने का, लेकिन तुम्हें देखो तुम आराम से यहाँ पर खड़े हुए हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एकेडमी के अंदर यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते हो, और अगर तुम यहाँ पर एकेडमी के अंदर रहना नहीं चाहते हो तो अपनी बोरिया बिस्तर क्यों बांधो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो चैनफो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोटे इंसान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी है, तो फिर आखिर तुम मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्यों सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैनफो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि तुमने जो झाड़ू थी वो पूरी पब्लिक के सामने मेरे मुंह के ऊपर मारी, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस ह्यूमिलेशन को इतनी आसानी से बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करूँ तो चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर कर यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर दूँ, नहीं तो याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम में जो है वो क्रिएट करता ही रहूँगा। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो चैनफो के मुंह के ऊपर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूँ और उसके साथ भी माफ़ी भी मांगू। तुम्हें क्या लगता है कि एक अगर टाइगर अपनी पावर को नहीं दिखा रहा तो उसके सामने जो छोटी मोटी कैट है वो फुदकेगी। और अब उस पंच के कारण जो चैनफो होता है वो भी अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और वो चिल्लाते हुए किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान, मैं तुम्हारा यहाँ पर असाइनमेंट टीचर हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। तुम्हारा अभी भी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मेरे ही पास है, और अब अपने आइडेंटिटी कार्ड के बारे में भूल जाओ क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। जो सुनने के बाद किंग टियानो से बोलता है कि आखिर ये आइडेंटिटी कार्ड क्या है। जो सुनते के साथ ही जो चैनफो होता है वो किंग टियान को बताता है कि जो भी न्यू स्टूडेंट चैंगलान कॉलेज के अंदर आता है उसे यहाँ पर एक फ्रेशमैन कार्ड दिया जाता है, जो कि उसका असाइनमेंट टीचर जो होता है वो उसको देता है। और बिना इस कार्ड के जो यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं वो ना तो वो कभी ग्रेजुएट हो सकते हो, ना ही वो मिशन हॉल के अंदर से कोई भी मिशन को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे, तुमने यहाँ पर पूरी पब्लिक के सामने मुझे केवल ह्यूमिलेट ही नहीं किया बल्कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अब तो अटैक भी कर दिया, तो इसीलिए अब इस बारे में भूल ही जाओगी। कभी तुम्हें ये आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मिलने भी वाला है। अब तुम हमेशा के लिए चैंगलान एकेडमी के अंदर ही यहाँ पर प्रिजन होकर रह जाओगे और तुम्हारी लाइफ एक कुत्ते जैसी हो जाएगी। और चैनफू के इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसके लात मार के जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसे हवा में उछाल कर पकड़ लेता है।
और उस आइडेंटिटी कार्ड को लेने के बाद किंग डियान जो होता है वो चैनफू से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं इस आइडेंटिटी कार्ड को तुमसे नहीं ले पाऊंगा, ये तो मेरे लिए लेना और बहुत ही ज़्यादा आसान था। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनफू होता है वो चिल्लाते हुए किंग डियान से बोलता है कि किंग डियान मैं यहाँ पर डीन के पास में जा रहा हूँ, उसके बाद तुम देखना डीन जो है वो तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। जो सुनकर किंग डियान उससे बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम काओ जियान की बात कर रहे हो, वो ओल्ड बास्टर्ड तो यहाँ पर खुद ही यूजलेस बन चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। और इतना बोलकर किंग टियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यानमी जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, देखो तो तुम किस तरह से यहाँ पर अपनी टीचरों को ही ऑफेंड कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा इस जगह पर हमेशा रुकने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। जो सुनते ही यानमी उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम्हारा कहाँ पर जाने का प्लान है। जो सुनते के साथ ही किंग डियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के लिए मेरा केवल एक ही प्लान है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाकर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करूँ ताकि तुम स्ट्रांग बनो और मेरी थर्ड सील जो है वो जल्दी ही ओपन हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो टास्क का मैन हॉल होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद यानमी किंग डियान से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ब्रेक थ्रू करूँ तो उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ पर हाई लेवल के यहाँ पर फूड जो है वो खुआने होंगे, जिसके बाद ही मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो तो फिर हॉल के अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर हमें कोई मिशन जो है वो ऐसा मिल जाए जिससे कि यहाँ पर तुम्हारे काम का हो। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे मिशन लगे हुए होते हैं, जिनमें से कुछ स्पेशल मिशन तो कुछ बाउंटी मिशन तो कुछ नॉर्मल टास्क होते हैं। जिसके बाद हम हॉल के अंदर एक टीचर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक फ्रूट को दिखाते हुए जो सभी स्टूडेंट होती है उनको बताती है कि जो तियान हुई टाउन है उसके अंदर कुछ ईविल कल्टीवेटर जो है वो आ गए हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो तियान हुई टाउन के अंदर जाने के बाद उन ईविल कल्टीवेटरों को या तो मार देता है या फिर उन्हें पकड़ लेता है, तो उसे जो ये तियान जिंग फ्रूट है वो दिया जाएगा। और अब उस फ्रूट को देखने के बाद एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस तियान जिंग फ्रूट के बारे में सुना है, ये फ्रूट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, जो कि आपकी कल्टीवेशन की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और ये कल्टीवेशन की स्पीड जो होती है वो 3 दिनों तक रहती है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर हमें इतना ग्रेट रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि ये टास्क जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो उनको बताती है कि हाँ ये क्लास ए का मिशन है, तो इसीलिए जो भी इसे लेना चाहेगा वो इसे ले सकता है क्योंकि ये सबसे हाई लेवल का यहाँ पर मिशन है। और अब टीचर की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में बातें कहने लगते हैं, और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ये तो क्लास ए का मिशन है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो भी बोलता है कि जो क्लास ए के मिशन होते हैं वो यहाँ पर एल्डर लेवल के मिशन होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए ये एम्बेरसिंग की बात होगी कि अगर हम इस तरह के मिशन को लेंगे भी, तो इसीलिए ये मिशन जो है वो हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग रास्ते से हट जाओ, इस टास्क को मैं लेने वाला हूँ। और इतना बोलते ही किंग टियान यानमी से बोलता है कि यानमी जो ये तियान जियांग फ्रूट है मुझे लगता है कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज ज़रूर करेगा। जो सुनकर यानमी जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस फ्रूट के अंदर से जिस तरह की स्मेल आ रही है उसे सूंघकर मैं बता सकता हूँ कि इस फ्रूट का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसी के साथ में ये काफ़ी एनर्जेटिक भी है। जो सुनते ही किंग टियान जो होता है वो उस टीचर के सामने आ जाता है, और उस टीचर के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि टीचर मैं इस टास्क को लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो टीचर उसे बोलती है कि ठीक है अगर तुम टास्क लेना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर बैच जो है वो दिखाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो अपने बैच को निकाल कर वहाँ पर रखते हुए बोलता है कि टीचर ये रहा मेरा बैच। जो सुनते के साथ ही वो टीचर उस बैच को देखते हुए बोलती है कि ये तो इंटर्नशिप आईडी बैच है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। एक डिसाइबल हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये तो एक न्यू कॉमर है जो कि अभी अभी एकेडमी के अंदर एंटर किया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि इस न्यू कॉमर की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह का आकर मजाक करने की, क्या ये यहाँ के रूल जो है वो नहीं जानता है। और अब जो वो टीचर होती है वो किंग टियान से बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारे पास में अभी केवल इंटर्नशिप आईडी कार्ड है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम इस मिशन को एक्सेप्ट कर सको। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन मैं इस मिशन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो क्या कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मैं ये मिशन जो है उसे कंप्लीट कर पाऊँ। जो सुनकर वो टीचर जो होती है वो किंग टियान को बताती है कि हाँ यहाँ पर एक और तरीका है, यहाँ पर तुम्हें किसी ऐसी पर्सन को ढूंढना होगा जिसके पास में कि वेटेरियन लेवल का यहाँ पर आईडी कार्ड हो, जिसके साथ में तुम टीम को ज्वाइन कर कर यहाँ पर टास्क जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों की तरफ देखने लगता है और उन स्टूडेंटों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर, क्या आप में से किसी के पास में हाई लेवल का कार्ड है, और अगर उसके पास में है तो क्या वो मेरे साथ में टीम अप करना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, क्योंकि न्यू कॉमर को ए लेवल का मिशन जो है वो नहीं लेना चाहिए। जो सुनते ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ए लेवल के मिशन जो होते हैं वो एल्डरों के लिए होते हैं, और हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में मरना नहीं चाहते। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लियो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किंग टियान से बोलती है कि ब्रदर किंग टियान, ये तो आप हो, मैं भी यहाँ पर अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर जो थी वो ढूंढ रही थी, तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर साथ में टीम अप कर इस मिशन को करें तो। क्योंकि अगर मेरे आईडी कार्ड की बात की जाए तो मेरे पास में यहाँ पर वेटेरियन लेवल का आईडी कार्ड है, तो अगर आप चाहते हो तो हम दोनों साथ में मिलकर इस टास्क को कर सकते हैं। जो सुनने के बाद किंग टियान खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उस बैच को टीचर को दिखाते हुए उसे बोलता है कि टीचर, अब मेरे पास में यहाँ पर वेटेरियन लेवल का बैच भी आ गया है, तो क्या मैं इस मिशन को अब ले सकता हूँ। जो सुनकर टीचर उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम इस मिशन को ले सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो किंग टियान को एक पेपर देते हुए उसे बोलती है कि इस पेपर के अंदर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है, तो इसे तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनकर किंग टियान भी शुक्रिया बोलकर उसे ले लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, और जो लियो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि ब्रदर किंग टियान, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर किंग टियान भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और अब लियो को किंग टियान के साथ में जाता हुआ देखकर एक स्टूडेंट शौक होकर बोलता है कि सच में ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि मिस लियो जो है वो इसके साथ में टीम अप कर रही है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि जो मिस लियो है वैसे तो उनके पास में वेटरन लेवल का यहाँ पर बैच है, लेकिन उनकी कल्टीवेशन भी ज़्यादा हाई नहीं है, तो क्या अगर ये दोनों एक साथ में जाएंगे तो ये वहाँ पर मारे नहीं जाएंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन टियान ही टाउन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो लियो के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि सभी लोग अपने काम को कर रहे होते हैं। और जो लियो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि ब्रदर किंग टियान, ये टाउन तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई इविल कल्टीवेटर होगा। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो लियो से बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर कोई इविल एनर्जी जो है उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जल्दी ही चीज़ें जो है वो अपने आप ही सामने आ जाएगी। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो यानमी होता है वो एक तरफ देखते हुए किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान, इस तरफ से मुझे थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग जो है वो आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो यानमी होता है वो उस तरफ सामान बेच रहे लोगों की तरफ छलांग लगा देता है, जो देखने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, ये मोस्टर जो है वो कहाँ से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो वहाँ पर जाकर रखा हुआ जो बॉक्स होता है उसे ओपन कर देता है, और उसे ओपन करने के बाद बोलता है कि देखो वो स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही अंदर देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो केवल बन रखे हुए हैं, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो बन है। जो सुनने के बाद लिंटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इन बन को खाना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो शॉप के ओनर को पैसे देते हुए उसे बोलता है कि बॉस, मैं यहाँ पर आपकी एक क्रेट जो है वो खरीद रहा हूँ। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है। और वहीं हम यानमी को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से उनकी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद अब किंग टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यानमी को उस बंदे के ऊपर शक हो रहा होता है, और वो उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने बोलता है कि मैंने यहाँ से सच में स्ट्रेंज फील किया था, लेकिन अपने आप ही एकदम से वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो यानमी से बोलता है कि यानमी, अभी इस चीज़ को छोड़ो, पहले हम लोग जो है वो चलकर किसी अच्छी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर कि हम रात को रुक सके। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि वो शॉप का ओनर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये न्यू ग्रुप के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो मुझे डिस्कवर कर लिया था। लेकिन इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर ये न्यू लोग कौन है। जो भी यहाँ पर आकर मेरे प्लान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा वो पर्सन जो है मेरे हाथों से मारा जाएगा। और अब इस बंदे की बातों से हमें पता लग जाता है कि जिस पर्सन को ढूंढने के लिए किंग टियान यहाँ पर आया है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि यही शॉप का ओनर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लियो और किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं। और जो लियो होती है वो उस रूम को देखते हुए बोलती है कि ये रूम काफ़ी अच्छा है। तभी जो किंग टियान होता है वो उसे बोलता है कि मिस लियो, यहाँ पर तो काफ़ी सारे रूम थे, तो उसके बाद भी आपने यहाँ पर केवल एक ही रूम जो है वो क्यों लिया है, क्योंकि मुझे डर है कि हम दोनों के लिए एक रूम में सोना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा प्लान रहेगा।
जो सुनते के साथ ही जो लियू होती है वो किंग टियान की तरफ देखकर उसे बोलती है कि यहाँ पर इविल कल्टीवेटर जो है वो पूरे टाउन के अंदर घूम रहे हैं, तो इसीलिए मुझे अकेले रूम के अंदर सोने में डर लग रहा था। और किसने कहा कि इस रूम के अंदर केवल एक लड़का और एक लड़की है, तो मैं नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों से अलग हमारे साथ में यहाँ पर एक पेट भी है। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो भी थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सेंस बना रही है। और अब किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।